बात को घुमाने के लिए की थी। भाभी, भले ही अजरा भाभी ने अंगूठी की बात घुमाने के लिए बात, लेकिन आप सबका भी तो भांडा फूट गया ना। आप लोगों को सब पता था, लेकिन आप लोगों ने मुझसे तो बात छुप। ठीक है भाभी, अल्लाह हाफिज। कुछ दिन तक मुझसे बिल्कुल पैसे नहीं मांगना, हालात बहुत खराब है, अर्जेंट पेमेंट्स करनी है मुझे। मैं कोई अपने शौक के लिए पैसे नहीं मांगती हूँ, जरूरत होती तभी मांगती हूँ। काश तो मेरा भी वैसे ही साथ देती जैसे मेरी फैमिली ने मेरे मुसीबत में साथ दिया उस वक्त भी। इसलिए किसी की दौलत की लालच में नहीं आए। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरी बात पे यकीन करो या नहीं। अच्छा, वहाँ पे एक दुकान है, वहाँ चले तो कुछ खा लेते हैं ना पहले। क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है, जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है, जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो
अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबे बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबे बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबे बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबे बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबे बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबे बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबे बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबे बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबे बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबे बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबे बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबे बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबे बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबे बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबे बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है।
चलो घर तुम्हारा शोहर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी। माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोड़ता। वो अज़रा को लेकर घर आती है मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अज़रा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अज़रा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर तुम्हारा शोहर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी। माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोड़ता। वो अज़रा को लेकर घर आती है मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अज़रा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अज़रा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर तुम्हारा शोहर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी। माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोड़ता। वो अज़रा को लेकर घर आती है मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अज़रा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अज़रा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर तुम्हारा शोहर तुम्हारे बच्चे तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी। माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोड़ता। वो अज़रा को लेकर घर आती है मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अज़रा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी।
अम्मी ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है, जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है, जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है, जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है, जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अजरा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अजरा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अजरा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अजरा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अजरा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अजरा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अजरा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा।
یہی عذرا کی سزا ہے جب جمال اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور بیماری میں بھی کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ عذرا بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ دوسری جانب نصیر تو ساری کشتیاں جلا کر آیا تھا، اب کس منہ سے اپنی ماں کے گھر واپس جائے گا یا پھر کس منہ سے آسما سے معافی مانگے گا، کیونکہ نصیر نے کبھی آسما کی قدر نہیں کی، وہ بھی اسے چھوڑ رہی ہے۔ اس جیسے مرد کا انجام یہی ہوتا ہے، آخر میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جتنی ٹوکریں عذرا کو لگ چکی ہے اس کا سیدھا ہونا بنتا ہے اور ہوگی بھی، اور وہ سارا زیور امی کے سامنے رکھ دے گی۔ امی، یہ میرا ایک اور گناہ ہے، میں نے ولید کے حصے کا زیور چوری کر لیا تھا، مجھے معاف کر دے، یہ بھی غلطی سمجھ کر معاف کر دے۔ وہ بیبی باجی کے پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ جب تک آپ معاف نہیں کرے گی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ بیبی باجی اسے اٹھاتی ہے، اٹھو عذرا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلو گھر، تمہارا شوہر، تمہارے بچے، تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عذرا کی ماں بھی بیبی باجی کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے کہ بہت بڑا دل ہے آپ کا، بہت اچھی ہے آپ، لیکن میری بیٹی نے کبھی قدر نہیں کی آپ کی، معاف کر دی، میری تربیت میں ہی کوڑتا۔ وہ عذرا کو لے کر گھر آتی ہے مگر جمال کسی صورت عذرا کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہی عذرا کی سزا ہے جب جمال اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور بیماری میں بھی کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ عذرا بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ دوسری جانب نصیر تو ساری کشتیاں جلا کر آیا تھا، اب کس منہ سے اپنی ماں کے گھر واپس جائے گا یا پھر کس منہ سے آسما سے معافی مانگے گا، کیونکہ نصیر نے کبھی آسما کی قدر نہیں کی، وہ بھی اسے چھوڑ رہی ہے۔ اس جیسے مرد کا انجام یہی ہوتا ہے، آخر میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جتنی ٹوکریں عذرا کو لگ چکی ہے اس کا سیدھا ہونا بنتا ہے اور ہوگی بھی، اور وہ سارا زیور امی کے سامنے رکھ دے گی۔ امی، یہ میرا ایک اور گناہ ہے، میں نے ولید کے حصے کا زیور چوری کر لیا تھا، مجھے معاف کر دے، یہ بھی غلطی سمجھ کر معاف کر دے۔ وہ بیبی باجی کے پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ جب تک آپ معاف نہیں کرے گی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ بیبی باجی اسے اٹھاتی ہے، اٹھو عذرا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلو گھر، تمہارا شوہر، تمہارے بچے، تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عذرا کی ماں بھی بیبی باجی کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے کہ بہت بڑا دل ہے آپ کا، بہت اچھی ہے آپ، لیکن میری بیٹی نے کبھی قدر نہیں کی آپ کی، معاف کر دی، میری تربیت میں ہی کوڑتا۔ وہ عذرا کو لے کر گھر آتی ہے مگر جمال کسی صورت عذرا کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہی عذرا کی سزا ہے جب جمال اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور بیماری میں بھی کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ عذرا بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ دوسری جانب نصیر تو ساری کشتیاں جلا کر آیا تھا، اب کس منہ سے اپنی ماں کے گھر واپس جائے گا یا پھر کس منہ سے آسما سے معافی مانگے گا، کیونکہ نصیر نے کبھی آسما کی قدر نہیں کی، وہ بھی اسے چھوڑ رہی ہے۔ اس جیسے مرد کا انجام یہی ہوتا ہے، آخر میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جتنی ٹوکریں عذرا کو لگ چکی ہے اس کا سیدھا ہونا بنتا ہے اور ہوگی بھی، اور وہ سارا زیور امی کے سامنے رکھ دے گی۔ امی، یہ میرا ایک اور گناہ ہے، میں نے ولید کے حصے کا زیور چوری کر لیا تھا، مجھے معاف کر دے، یہ بھی غلطی سمجھ کر معاف کر دے۔ وہ بیبی باجی کے پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ جب تک آپ معاف نہیں کرے گی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ بیبی باجی اسے اٹھاتی ہے، اٹھو عذرا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، چلو گھر، تمہارا شوہر، تمہارے بچے، تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ عذرا کی ماں بھی بیبی باجی کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے کہ بہت بڑا دل ہے آپ کا، بہت اچھی ہے آپ، لیکن میری بیٹی نے کبھی قدر نہیں کی آپ کی، معاف کر دی، میری تربیت میں ہی کوڑتا۔ وہ عذرا کو لے کر گھر آتی ہے مگر جمال کسی صورت عذرا کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہی عذرا کی سزا ہے جب جمال اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا اور بیماری میں بھی کوئی اس کی خدمت کرنے والا نہیں ہوگا کیونکہ عذرا بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ دوسری جانب نصیر تو ساری کشتیاں جلا کر آیا تھا، اب کس منہ سے اپنی ماں کے گھر واپس جائے گا یا پھر کس منہ سے آسما سے معافی مانگے گا، کیونکہ نصیر نے کبھی آسما کی قدر نہیں کی، وہ بھی اسے چھوڑ رہی ہے۔ اس جیسے مرد کا انجام یہی ہوتا ہے، آخر میں تنہا رہ جاتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل بیبی باجی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے جتنی ٹوکریں عذرا کو لگ چکی ہے اس کا سیدھا ہونا بنتا ہے اور ہوگی بھی، اور وہ سارا زیور امی کے سامنے رکھ دے گی۔ امی، یہ میرا ایک اور گناہ ہے، میں نے ولید کے حصے کا زیور چوری کر لیا تھا، مجھے معاف کر دے، یہ بھی غلطی سمجھ کر معاف کر دے۔ وہ بیبی باجی کے پاؤں پکڑ لیتی ہے کہ جب تک آپ معاف نہیں کرے گی میں یہاں سے نہیں اٹھوں گی۔ بیبی باجی اسے اٹھاتی ہے، اٹھو عذرا، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے،
चलो घर तुम्हारा, शोहर तुम्हारे, बच्चे तुम्हारा, घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी। माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अज़रा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अज़रा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अज़रा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर तुम्हारा, शोहर तुम्हारे, बच्चे तुम्हारा, घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी। माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अज़रा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अज़रा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अज़रा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर तुम्हारा, शोहर तुम्हारे, बच्चे तुम्हारा, घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी। माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अज़रा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अज़रा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी, ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अज़रा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर तुम्हारा, शोहर तुम्हारे, बच्चे तुम्हारा, घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी। माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोटता। वो अज़रा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा, और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अज़रा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी।
अम्मी ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अज़रा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोड़ता। वो अज़रा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है, जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अज़रा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अज़रा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोड़ता। वो अज़रा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है, जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, ड्रामा सीरियल बेबी बाजी के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे जितनी टोकरें अज़रा को लग चुकी है इसका सीधा होना बनता है, और होगी भी, और वो सारा जेवर अम्मी के सामने रख देगी। अम्मी ये मेरा एक और गुनाह है, मैंने वलीद के हिस्से का जेवर चोरी कर लिया था, मुझे माफ़ कर दे, ये भी गलती समझकर माफ़ कर दे। वो बेबी बाजी के पाँव पकड़ लेती है कि जब तक आप माफ़ नहीं करेगी मैं यहाँ से नहीं उठूँगी। बेबी बाजी इसे उठाती है, उठो अज़रा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। चलो घर, तुम्हारा शोहर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा घर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अज़रा की माँ भी बेबी बाजी के सामने हाथ जोड़ती है कि बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत अच्छी है आप, लेकिन मेरी बेटी ने कभी कदर नहीं की आपकी, माफ़ कर दी, मेरी तरबियत में ही कोड़ता। वो अज़रा को लेकर घर आती है, मगर जमाल किसी सूरत अज़रा को अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं होगा। यही अज़रा की सज़ा है, जब जमाल इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा और बीमारी में भी कोई इसकी खिदमत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि अज़रा बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। दूसरी जानिब नसीर तो सारी कश्तियाँ जलाकर आया था, अब किस मुँह से अपनी माँ के घर वापस जाएगा, या फिर किस मुँह से आसमा से माफ़ी मांगेगा, क्योंकि नसीर ने कभी आसमा की कदर नहीं की, वो भी इसे छोड़ रही है। इस जैसे मर्द का अंजाम यही होता है, आखिर में तन्हा रह जाते हैं।